हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे थे, सैनिक स्कूल एंड आरएमएस स्कूल की साइंस को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ बेटा, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो इसमें हम आपका बेटा आपका टॉपिक क्या चल रहा था बेटा, हम प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन के लॉ सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा प्रेशर एंड वेट, क्या होता है ये। ठीक है, बट प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमारा कुछ टर्म कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट चुके थे, जो कि आपका होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फिर वो आप पहले कंटिन्यू करते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, आपकी चाहे आप मूव कर रहे हो बेटा या फिर आप कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका जो भी चीज कर रहे हो आप दोनों के दोनों चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, आपकी एक बॉडी है, दूसरी एक बॉडी है। ठीक है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एक साइड कोलिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट जब वो बेटा कोलिजन करेंगे तो उनका जो मोमेंटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, एक बॉडी ये है, ठीक है, ए बॉडी आपकी ये है, ठीक है, और दूसरी बॉडी यहाँ पर है ये, और ये नीचे क्या है बेटा, स्मूथ सरफेस है। बी बॉडी आपकी ये थी। ठीक है, तो जब बेटा आप मूव करवाओगे इसे, ठीक है, तो इसमें आपकी फोर्स लग रही है F। ठीक है, वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी स्पीड क्या होगी इस टाइम पे, अभी हम ले लेते हैं बेटा U। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो हम क्या ले लेंगे, T ले लेते हैं। T टाइम में ये मूव कर रहा है, यहाँ पर एक बॉडी है। वैसे ही सेम इधर भी क्या होगा बेटा, ये इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली U, और ये भी टाइम कितना है, 0 है। ठीक है, टाइम लेके चल रहा है अपना। तो जब बेटा दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन में है, ये अपनी पोजीशन में, दोनों के दोनों अगर आपकी यहाँ पर आके कोलैप्स कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, आपकी पहले इनिशियल पोजीशन, ये वाली जो आपकी पोजीशन थी बेटा, ये कैसी थी, इनिशियल। दोनों की दोनों पोजीशन पे से कैसी थी बेटा, इनिशियल थी, जब ये रेस्ट पोजीशन में थे। बट जब इन्होंने मोशन करना स्टार्ट करा बेटा, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई, बट फोर्स क्या रहेगा, सेम है, सब चीज सेम है, बट क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, मोमेंटम चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ क्या कर गए बेटा, कोलैप्स कर गए। तो जब बेटा इन्होंने कोलैप्स करा तो फोर्स एक इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है। तो ये वाली फोर्स बेटा अपनी जगह पे क्या है, मूव कर रही है, तो ये पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी दिखाएगी, पॉजिटिव एक्शन दिखाएगी, बट ये अपोजिट एक्शन में जा रही है ना, तो ये वाली फोर्स क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। तो जब ये दोनों बेटा क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे, तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए बेटा, अपोजिट चार्जेस है, तो दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, मोमेंटम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कांस्टेंट शो करेगी। ठीक है, क्या शो करेगी बेटा, कांस्टेंट शो करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जब तक बेटा कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, तब तक आपका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक बाहर से कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करो किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, प्रोबेबली वर्क डन रिमेन कांस्टेंट एंड कंजर्व डज नॉट चेंज। ठीक है, फोर्स क्या रहेगा बेटा, आपका 0 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोल दोगे इसे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल दोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे पता होगा आपको, आपको पता है, हमने अभी देखा क्या लिया था, इनिशियल वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा बेटा, आपकी जब भी आप एक्सेलरेशन को लेते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ये था आपका। ठीक है, करेक्ट। तो आप जब बेटा दोनों की दोनों वेलोसिटी को ये लेके चलोगे, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। ठीक है, तो मास आपका ये रहा सेम, और एक्सेलरेशन का हम यूज क्या कर लेंगे बेटा, F माइनस आई अपॉन टी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ए की बात हो रही है। वहीं पे अगर हम बेटा क्या लिखेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को जब आप लिखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, वो md फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दोनों चीज तो बेटा कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हो, फाइनल को बेटा क्या बोल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये थी, तो आपने इसको u डोनेट कर दिया, और इसको क्या डोनेट कर दिया बेटा, आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो इसके हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मास इज इक्वल टू
M1U1 प्लस M2U2, ठीक है। दोनों को आपने क्या कर दिया, पहले पॉजिटिव जो सेम ऑब्जेक्ट थी उनको एक साइड लिया है और बची हुई जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसको दूसरी साइड लेके गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स का एक फॉर्मूला कौन सा हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आपकी आगे क्या आएगी, देखो आगे क्या आता है बेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी ये हम देख लेते हैं अब, ठीक है। देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन बोल सकते हो आप एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है बेटा, अच्छा आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में या पहले के टाइम पे कोई क्लासेस में कि आपकी दो तरीके की एनर्जी होती है, कौन कौन सी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब यूज करते हैं बेटा, जब आपकी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज हो रहा होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जब आपकी कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज नहीं हो रहा होगा, ये तो आपको सबको पता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बेटा, जब आपकी कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द ओनली द कंजर्वेशन फोर्स आर डूइंग वर्क ऑन अ बॉडी देन इट्स अ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, एक मैं बॉल ले रही हूँ बेटा आपकी, ठीक है। बॉल मैंने यहाँ पर से ली, ठीक है। वो जब नीचे तक फ्लोर से जाएगी बेटा तो उसकी क्या होगी बेटा, वो अलग अलग पार्ट से मूव होती हुई जा रही है, पूरी यहाँ से लेके पहले यहाँ पर थी, देन फिर वो बीच के मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ऊपर हुई, फिर ग्राउंड से पहले की जो पोजीशन है फर्स्ट से पहले वहां पर हुई, ठीक है। तो जो एनर्जी लग रही होगी बेटा, वो दोनों के दोनों एनर्जी कैसी लग रही होगी बेटा, आपकी कांस्टेंट लग रही होगी, तभी आप उसे क्या बोलोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोंग इन द वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का मतलब एयर की प्रेजेंस में, जहां पर एयर होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और कंटिन्यूअसली एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस होती रहेगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि नीचे से आप फ्लो कर रहे हो बेटा, वो तो एकदम से नीचे जा रही है ना, तो उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अब देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो दोनों की दोनों बैलेंस अप हो चुकी है ना, तो इस टाइम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन द वैक्यूम। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। देखो ये आपका एक डायग्राम दे रखा है, आपने एक पेंडुलम लिया, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपने हाई स्पीड से यहाँ पर से स्विंग करवाई बॉल, तो जब ये यहाँ से बेटा, अच्छा यहाँ पर है पहले, ठीक है, सपोज करो नीचे है। अब जब ये बेटा आप इसे बहुत हाई स्पीड से पुश करोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो पहले ये हाई स्पीड में जाएगी, इधर डायरेक्शन में जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट है ये इसका स्विंग होने का। तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है बेटा, आपकी एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। बट ये जब दोबारा से बेटा यहाँ पर रिटर्न बैक जाएगी, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्या तक समझ में आ गया बेटा। चलिए चलो फिर देख लेते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वेट। वेट क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज वेट। देखो बेटा आपके वेट के टॉपिक में दो टर्म आती है, एक आता है बेटा आपका मास और एक होती है वेट। अगर आपसे कोई पूछा जाए बेटा कि मास और वेट क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि दोनों सेम होता है, बट बेटा दोनों में डिफरेंस होता है कुछ। क्या डिफरेंस होता है, जो अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि एक कोई पर्सन है या फिर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, तो मेरा वेट कितना होगा, ठीक है। तो जितना मेरा वेट मशीन में आएगा वो मेरा क्या होगा, वेट होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि आपका टोटल वेट है पूरी बॉडी का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इतना वेट होता है। बट बेटा वो गलत बताया जाता है कि जो आपका वेट होता है ना, जो आप मेजर करते हो अपनी बॉडी को, वो वेट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है बेटा, मास कहलाता है, ठीक है। तो मास क्या होता है बेटा आपका, मास को आप एक तरीके से पहले समझ लो बेटा। मास क्या होता है, आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी का
टोटल वो एलिमेंट से कितने एटम कितने हैं उसमें, एलिमेंट्स कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल से वो मिलके बना है, ठीक है, उन सब का जो पूरा मास कहलाएगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मास कहते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी आपकी, कोई भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की आपकी टोटल एलिमेंट कितने हैं, एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसको जो रिप्रेजेंट करता है बेटा वो कहलाता है आपका मास, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन की बॉडी बेटा किससे मिलकर बनी है, सेल से। अगर बायोलॉजी किससे में पूछा है, अगर केमिस्ट्री में हम पढ़े तो क्या बोलोगे आप, एटम्स मॉलिक्यूल से। तो आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल से जो आपकी पूरी बॉडी मिलकर बनी है उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, मास बोल दोगे, ठीक है। तो जो हम मेजर करते हैं बेटा कि कितना बॉडी का वेट होता है, वो एक्चुअली वेट नहीं होता है, क्या होता है बेटा, मास होता है। अब क्वेश्चन आता है बेटा वेट क्या होता है, वेट होता है बेटा कि आपकी अर्थ सरफेस, अर्थ जो है आपकी, वो आपकी अपनी ग्रेविटी से कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है और उससे अट्रैक्ट होके कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो कहलाता है बेटा आपका क्या, वेट, ठीक है। तो वेट क्या होता है बेटा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स व्हिच इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी वेट जो बेटा अर्थ के अट्रैक्ट होता जा रहा है वो कहलाता है आपका क्या बेटा, वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट क्या होता है बेटा, मास इनटू ग्रेविटी, W फॉर वेट, मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बेटा आपका, समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। सॉरी, मास इनटू ग्रेविटी हो गया। अब ग्रेविटी क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो वेट होता है, अगर हम केजी में उसे कैलकुलेट करें तो क्या बोलोगे आप, 1 केजी वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। क्या बोल दोगे बेटा, किसके इक्वल होता है वो, 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। और जो आप बेटा मेजर करते हो वो किससे मेजर करते हो आप, इसे स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजरिंग द वेट, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बेटा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा और वेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये अर्थ सरफेस है बेटा, इस अर्थ सरफेस के हिसाब से कोई भी चीज जो अर्थ अपने पास अट्रैक्ट कर रही है किसी भी बॉडी के, तो वो कहलाता है आपका बेटा क्या, वेट कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, चलो अब प्रेशर सबको पता है बेटा, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी है तो उस पे आप एक्सटर्नली जो फोर्स क्रिएट कर रहे हो, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स से लगा रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया पे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये वुडन बॉक्स है, ठीक है। इस वुडन बॉक्स हो या फिर कोई भी एक टेबल है बेटा, इसमें आपने एक ब्लॉक रखा, उस ब्लॉक के थ्रू आप इस वाले वुडन बॉक्स को क्या लगा रहे हो बेटा, प्रेशर लगा रहे हो। अब वो प्रेशर बेटा कितने एरिया पे लग रहा है, सिर्फ इस वाले एरिया पे लग रहा है, ठीक है। कौन से एरिया पे लग रहा है बेटा, सिर्फ इस वाले एरिया पे लग रहा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आप क्रिएट करवा रहे हो, जनरेट करवा रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो फिर देखो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड एज द प्रेशर। देखो याद रखना, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आप क्रिएट करवा रहे हो, जनरेट करा रहे हो, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, पास्कल से, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स कितनी जनरेट कर रहे हो अपॉन कितने एरिया में आप उसे फोर्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो बेटा, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, तो ये कहलाता है आपका प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर समझ में आ गया आपको, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपकी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। आप सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो डेंसिटी होती है बेटा, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। आपका क्या कहलाता है बेटा डेंसिटी, कि कितना अमाउंट ऑफ रेशियो प्रेजेंट है किसका बेटा, मास का और उसके हिसाब से उसका रेशियो का, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, ये देखो, a density of a substance is defined as the ratio of its mass to its volume, ठीक है। आपका मास पे बेटा कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सपोज करो आपका एक क्या है,
आपका बेटा एक क्या है यहाँ पर वाटर का सरफेस एरिया है, ठीक है। एक हमने कंटेनर लिया जिसके अंदर वाटर फिल है और दूसरा कंटेनर लिया जिसके अंदर वाटर फिल है, दोनों के अंदर आपका वाटर फिल है। बट जब हमने बेटा इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, एक वुडन बॉक्स रख दिया। ये क्या है आपका वुडन बॉक्स है और इसके अंदर आपने एक क्या डाल दी बेटा, पिन डाल दी, ठीक है। तो वो जो बेटा पिन होगी ना वो आपके वाटर में नीचे डूबने लग जाएगी। बट जो बेटा आपका वुडन बॉक्स होगा वो क्या होगा बेटा, वाटर में क्या नहीं होगा, डूबेगा नहीं नीचे। क्यों? क्योंकि बेटा एज कंपेयर टू वुडन बॉक्स के हिसाब से आपका वाटर की डेंसिटी, सरफेस एरिया वाटर की डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू वुडन बॉक्स की उसकी डेंसिटी कम है। तो इसलिए वो क्या कर पा रहा है बेटा, यहाँ पर फ्लोट कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ बेटा, मास ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। उसका मास, वाटर का मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से वो वहां पर क्या नहीं कर पा रहा है बेटा, सर वो डूब नहीं रहा है, ठीक है। वो नीचे फ्लोट कर रहा है, ऊपर नीचे डूब नहीं रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी इसमें ज्यादा किसकी है बेटा, वाटर की है और वुडन बॉक्स की क्या है, कम है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपकी जो डेंसिटी पिन की है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर से, इसलिए वो क्या हो गया, नीचे बेटा जाके क्या हो चुका है, नीचे डूब चुका है। तो ये कहलाती है आपकी बेटा डेंसिटी। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आपके लिक्विड की बात। ऐसे अगर हम कोई भी बेटा सॉलिड सब्सटेंस या कंटेनर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका दो बॉक्स है जिसके अंदर आपने गैसेस के मॉलिक्यूल्स फिल कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेटा गैसेस क्या होती है, वॉल्यूम में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक गैसेस सरफेस में आपका वॉल्यूम का, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है बेटा, गैसेस फिल है। बट इसमें क्या है, वो कम गैसेस है तो वो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कहलाती है बेटा आपकी क्या, डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा, जो डेंसिटी की आपकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। अभी तक हम क्या पढ़े थे बेटा, स्क्वायर में पढ़े थे सब चीज, यहाँ पर क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर चलो फिर लास्ट टॉपिक बचता है बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बचा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, आपको नाम से समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर से एयर जो आपकी एनवायरनमेंट है बेटा वो कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट कर रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। दोबारा से बता रही हूँ मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, कि आपके पूरे एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेशर क्रिएट कर रही है किसी भी चीज में, अर्थ में जो आपकी एयर प्रेशर, अर्थ जो है बेटा आपकी कितने अमाउंट ऑफ एयर जनरेट कर रही है, उससे प्रेशर लगा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा आपको, जैसे अभी हम सी लेवल से ज्यादा ऊंचे नहीं है, ठीक है। अगर आप बेटा ज्यादा सी लेवल के क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे या फिर ज्यादा हाइट पे नहीं होंगे, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। बट अगर वहीं पे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप कभी भी माउंटेन में, हिल एरिया में जाते हो, तो वहां पर देखा होगा ना आपने, बहुत से लोग की सांस फूलने लग जाती है, वहां पर एयर की कमी होती है ना, जिसकी वजह से वो क्यों होता है बेटा, हाई एल्टीट्यूड होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, आपके एयर के पार्टिकल्स कम होते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। इस वजह से वहां पर क्या होता है बेटा, आपकी सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। तो वही कहलाता है बेटा आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। पूरे एटमॉस्फेयर में बेटा एयर का कितना अमाउंट ऑफ वेट लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर से वो वेट लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा वो किसके हिसाब से डायरेक्ट करता है बेटा, डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो मतलब कि क्या कहलाएगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, मैंने आपको भी समझाया। बट अगर वहीं और सी लेवल में बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.013 into 10 की पावर 3 पास्कल, जिसे आप क्या बोलते हो, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एज वी अब गो फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे बेटा हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बेटा वेट ऑफ एयर पार्टिकल्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, कम लगता है, और मोमेंटम क्या हो जाता है, हाई हो
जाता है इज लेसर देन इट्स बेस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यही दे रखा है यहाँ पर, ये आपका क्या बेटा वार्म एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वार्म एरिया में क्या हो रहा है बेटा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बट जैसे से हम ऊपर जाते हैं वहां पर आपकी कोल्ड एयर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, कि आपके एटमॉस्फेयर में एयर का वेट कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लास्ट बेटा आपका बचता है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको हम मेजर किससे करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बेटा बैरोमीटर से, जो कि हम यूज करते हैं बेटा किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और सम टाइम बेटा हम कभी क्या किससे मेजर करते हैं बेटा, मर्क्यूरी से भी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू होते हैं जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि दो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, एक है आपका बैरोमीटर, ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा आपका बेटा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है एट द सी लेवल में, 170 मिलीमीटर ऑफ ग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो ये आपका बेटा यहाँ पर फाइनली पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, फर्स्ट मोशन, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे चैप्टर्स के, क्योंकि अभी हमने इसके चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं करे हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप सब लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके चैप्टर के। थैंक यू सो मच, गुड बाय।